हाय गाइस, मेरा नाम शुभम है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर्विस नाउ में करेंटली। आज हम कोर्स स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट में DBMS कहते हैं। सो बाय द वे ये कोर्स काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी सारे इसमें एस्पेक्ट हैं लाइक अराउंड डेटाबेस, कैसे डेटाबेस को मैनेज करें, उसको कैसे एफिशिएंट बनाएं, SQL क्वेरीज़ क्या होते हैं, लाइक कैसे आप एफिशिएंट क्वेरीज़ लिख सकते हो, एंड देन उसके अराउंड नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजैक्शंस के अराउंड शेड्यूलिंग, उससे बहुत सारे एस्पेक्ट होंगे। वो हम सारे एस्पेक्ट देखेंगे इस कोर्स के थ्रू। इस कोर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, बेसिक एंड एडवांस। बेसिक पार्ट मैं वैसे सारे ही कोर्स का ओवरऑल लिस्ट डाउन कर दूंगा क्या क्या पार्ट कवर्ड है। तो बेसिक वाले पार्ट में हम मोस्टली रिलेशनल मॉडल कवर्स करेंगे, उसके साथ साथ हम SQL क्वेरीज देखेंगे एंड जनरल ओवरव्यू लाइक डेटाबेस क्या है, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, एंड मॉडल्स क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है, एंड सो ऑन। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं कोर्स ओवरव्यू यहाँ मेंशन कर देता हूँ क्या क्या है। सो पहला सबसे देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ डेटाबेस, उसके कितने टाइप्स के डेटाबेस होते हैं, एंड हम ऑल टुगेदर डेटाबेस यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, लाइक वाई वी आर यूजिंग द डेटाबेस। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम देखेंगे। एंड अगर मैं लाइक इसमें आपको बताऊं, डेटाबेस में एक तरह का स्ट्रक्चर होता है टैबुलर, जो मोस्टली टेबल्स की तरह होता है, लाइक एक्सेल को आपने देखा होगा, एक्सेल के स्ट्रक्चर में ही रहता है। फिर किस तरह का डेटाबेस होता है ऐसे ट्री फॉर्मेट में, जिसे हायरार्की बेस्ड डेटाबेस कहते हैं। एंड उसके बाद कई सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले भी डेटाबेस होते हैं। तो आई वुड से कि इसके अलावा भी कई सारे XML फॉर्मेट में होते हैं डेटाबेस, बट अभी हम उन सारों पे नहीं जाएंगे। हमारा मेजरली डिस्कशन जो होगा वो एंटिटी रिलेशनल मॉडल होगा, जो कि मैं अगले पार्ट में आपको बताता हूँ ओवरव्यू में। तो हमारा सेकेंड पार्ट होगा टू डिस्कस ये सारे मॉडल्स एंड आर्किटेक्चर। जब मैं मॉडल्स की बात कर रहा हूँ वही मैंने बताया था, टैबुलर मॉडल्स, टैबुलर मॉडल हो गया, हायरार्की बेस्ड मॉडल हो गया, ग्राफ बेस्ड मॉडल, XML, एंड इसके अलावा भी कई सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड मॉडल्स भी होते हैं। एंड आर्किटेक्चर में हम देखेंगे कितने 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर बाय द वे काफ़ी फेमस आर्किटेक्चर होता है। एंड इसके अलावा जो मतलब इवन nth टायर तक के इसमें हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा आएगा ER मॉडल्स कह रहा हूँ। तो इन सारे मॉडल्स में से हम एक मॉडल पिक करके उस पर डिस्कस करेंगे, जो कि एंटिटी रिलेशनल मॉडल है। इसमें हम देखेंगे कि एंटिटी क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, उसके बाद कई सारे और भी एस्पेक्ट आएंगे, रोज, टपल, डिफरेंट कॉलम्स, एग्रीगेशन, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन। तो कई सारे टर्मिनोलॉजीज होंगे जो कि हम आएंगे। और फिर मैं इसको एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू फर्स्ट दो, जो कि बहुत बेसिक सा पार्ट है। फोर्थ वाला पार्ट आएगा अराउंड SQL क्वेरी, एंड इसको ही मैं डबल स्टार से मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये रिलेटिवली और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि काफ़ी इंटरव्यू में भी आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उस पर फिर बोला जाएगा इसके SQL क्वेरी लिखो जिससे ये चीज़ें फेच करके हम डेटा निकाल पाए। तो वो सारे इसका पार्ट होता है। तो SQL क्वेरी पे पहुंचने से पहले भी हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे सेटअप पे, कि हम सेटअप कराएंगे कि कैसे लाइक MySQL आप बेसिकली MySQL वर्कबेंच इसको सेटअप करेंगे और वहाँ पे कैसे हम लिख पाएँ एंड सारे एग्जीक्यूट कर पाएँ क्वेरीज, इस पर काफ़ी टाइम देंगे। सो अगेन मैं ये मेंशन कर दे रहा हूँ, SQL बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड ये 4 जो पार्ट है वो मेरा एक पार्ट 1 के में कंसिडर करते हुए इसे बेसिक कोर्स की तरह हम कराएंगे। बट अगेन ये एक एंड नहीं है, इसमें मतलब लाइक ये बहुत बेसिक सा पार्ट है कि डेटाबेस क्या होता है, किस तरह के मॉडल्स होते हैं, आर्किटेक्चर क्या होता है, एंड देन एंटिटी रिलेशन मॉडल क्या होता है। उसके बाद उसमें भी हम देखेंगे एंटिटी रिलेशन एंड सो ऑन। SQL क्वेरीज ये इंपॉर्टेंट है
एंड इसके अलावा उसमें MySQL एक बार इंस्टॉल करके वहाँ डेटाबेस बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, कॉलम्स बनाएंगे, प्राइमरी की डिफाइन करेंगे, कई सारे इस पर हम वर्क करेंगे। तो बट अगेन जैसा कि मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा ही बहुत वास्ट में डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं यहाँ लिस्ट डाउन करता हूँ, जो कि हम पार्ट बी में एडवांस में स्लाइटली कवर करेंगे। सबसे पहला है नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सो इवन नॉर्मलाइजेशन पे पहुंचने से पहले अगर इसमें से कुछ भी आपको नहीं समझ आया तो दैट्स कम्प्लीटली ओके। हम मतलब एक एक क्लास में इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब और क्लैरिटी आएगी। अभी जस्ट ओवरव्यू के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या हम पार्ट कवर कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि लेट्स से कि आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट्स का और एक दूसरा टेबल है कोर्सेज का। अब अगर मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट, बेसिकली स्टूडेंट वन जो कि क्लास 1 में, उसका एज A1 मेंशन्ड है। फिर स्टूडेंट 1 क्लास 2 का A1 एज या A2 एज मेंशन्ड है। सिमिलर डेटा यहाँ पे भी प्रेजेंट है, लाइक स्टूडेंट 1 के क्लास 1 का कोर्स 1 है, स्टूडेंट 1 के क्लास 2 का कोर्स 2 है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो सेक्शन है वो मेरा रेपिटेटिव है, मतलब कि 2 जगह आ रहा है, और इवन इस तरह के कई सारे और भी टेबल्स में हो सकता है। तो कल को अगर मेरे को लेट्स से कि स्टूडेंट 1 है, उसका क्लास अपडेट हो गया, मतलब वो उसने 1 साल पूरा कर दिया, तो मेरे को इसमें जाके चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर मेरे को इसमें जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर बीच में भी कोई होंगे तो उन सब में जाके मेरे को चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि अगेन काफ़ी टाइम टेकिंग है और रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है। रिलायबल का मतलब क्या हो गया कि लेट्स से कि मैं एक टाइम पे ये चेंजेस हो रहा है, लेट्स से कि ये चेंजेस हो चुके हैं और ये दोनों चेंजेस पेंडिंग हैं। तो अगर मैं इस डेटा को एक्सेस करूँगा तो मेरे को कुछ और डेटा मिलेगा, मे बी C2 का मिलेगा, और इसको मैं एक्सेस करूँगा तो मे बी मेरे को C3 का डेटा मिलेगा कि ऑपोजिट, ये मेरे को C3 मिलेगा और ये मेरे को C2 मिलेगा, क्योंकि इसमें अभी अपडेट नहीं हुआ, इसमें अपडेट हो गया। तो ये काफ़ी इनकन्सिस्टेंट डेटा है, जो कि अगेन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इस वजह से हम इसको ऐसे नहीं करते हैं कि मतलब एक ही तरह के डेटा का मल्टीपल कॉपी हम नहीं रखते हैं, रादर इसके सारे को ब्रेक डाउन करके एक सेपरेट टेबल बना लेते हैं जो एकदम सेम इसको कॉपी शो कर रहा होगा, एंड यहाँ पे वही डेटा होगा S1 का C1, S1 का C2 एंड सो ऑन, ताकि कल को अगर इसमें कुछ चेंजेस या इसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होगा, बस एक ही जगह मेरे को चेंजेस करने की ज़रूरत है, एंड ये मेरा एंट्री ये पॉइंट कर रहा होगा, और अगेन ये भी पॉइंट कर रहा होगा, और यहाँ पे जो भी चाहिए होगा वहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन, कि मैं नॉर्मलाइज कर दिया अपने टेबल्स को, उसको ब्रेक डाउन करके फर्दर। बट इसके कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं, लाइक लुकअप टाइम बढ़ जाता है इसमें। अगर मैं बहुत सारे लेवल पे नॉर्मलाइजेशन कर दूं तो मेरा मतलब टेबल से इतने ज़्यादा बन जाएंगे कि वहाँ से टोटल डेटा फेच करके लेके आना काफ़ी टफ हो जाएगा। तो वो एक नॉर्मलाइजेशन का पार्ट है अगेन, बट ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6th और 7th जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 6th है ट्रांजैक्शन एंड 7th है कॉन्करेंसी कंट्रोल। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? ट्रांजैक्शन का मतलब ये हुआ कि लाइक ट्रांजैक्शन का लिटरल मीनिंग तो हम समझ ही रहे हैं, मैं डेटाबेस के टर्म्स में ट्रांजैक्शन का बता रहा हूँ कि इमेजिन करो आप कि एक बंदे का SBI बैंक में अकाउंट है, ठीक है। लेट्स से कि वो बंदा है A, और एक दूसरा बंदा है B। अब इस बंदे ने इसको ट्रांसफ़र करना है 500 रुपये। लेट्स से कि इसके अकाउंट में इनिशियली 1000 रुपये थे और उसमें से उसको 500 रुपये देने हैं,
ठीक है। अब सेम टाइम पे लेट्स से कि अमेज़ॉन है और बिग बास्केट है। अब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर ये इनका अकाउंट, ये होता है ना सैलरी, एक सैलरी कह रहा हूँ, इनका अकाउंट बैलेंस, जैसे पेटीएम का बैलेंस हो गया या फिर कोई भी बैलेंस हो गया। आपने देखा होगा जब भी आप अमेज़ॉन, मतलब अमेज़ॉन या फिर कोई भी यूज़ करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको पेटीएम का भी, मतलब अमेज़ॉन पे बाय द वे पेटीएम का नहीं आता है लिंक, बट लेट्स से कि कोई भी आप एयरटेल या फिर आइडिया का मोबाइल जब रिचार्ज कराने जाते हो तो आपको आपको आपका वॉलेट कनेक्टेड होता है पेटीएम या फिर इनसे, तो आपको वहाँ पे बैलेंस भी दिखता है। तो अब ये कैसे होगा कि ये बैलेंस इससे सिंक में रहे, क्योंकि अब ये हो सकता है ना कि इसने 500 दे दिया, तब इसको 1000 रुपये नहीं 500 ही दिखाने चाहिए। तो वो शो करता है कि हमने कितना प्रॉपरली ट्रांजैक्शन हैंडल किए हैं डेटाबेस में, कि मेरा जब तक ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक मेरा ओरिजिनल अमाउंट दिखाए, और जब ट्रांजैक्शन हो जाए तो मेरा एक्यूरेट अमाउंट 500 दिखाए। तो ये एक्चुअल में ट्रांजैक्शन का वन इम्प्लीमेंटेशन है कि ऐसे ट्रांजैक्शन इम्प्लीमेंट कराना है कि मेरा पहली बात तो अगर फॉल, मतलब ट्रांजैक्शन अगर ब्रेक भी करता है तो मेरे पूरे डेटा रिट्रीव हो जाने चाहिए। मतलब अगर ये 500 वाला अगर ब्रेक कर जाता है तो ये मेरे पैसे ए के पास वापस आ जाने चाहिए। एंड एट द सेम टाइम ये भी होना चाहिए कि अगर ये मनी ट्रांजैक्ट कर रहा है तो अमेज़ॉन एंड बिग बास्केट को हमेशा अपडेटेड अमाउंट आना चाहिए। तो ये सारा पार्ट है जो कि हम ट्रांजैक्शन में देखेंगे कि, एंड स्पेशली उसको ना थोड़ा सा बैंकिंग के टर्म्स में देखिए। नॉर्मली इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है, बट बैंकिंग इंडस्ट्री में उसका काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होता है। और लास्ट मतलब कॉन्करेंसी कंट्रोल में हम देखेंगे कि अगर एक मेरा डेटाबेस है, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, एक मेरा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है और लिटरली लैक्स या फिर मिलियन लोग हैं जो कि उसको रेफ़र कर रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि अगर ये सारे एक साथ जाके इस पे अपना राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रीड ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो पंगे हो जाएंगे। क्या पंगे होंगे कि अगर ये सारे, लेट्स से अगर ये 1000 रुपये है, लेट्स से कि इनिशियली ये 1000 रुपये है और ये बोलता है कि यार मैं 500 रुपये डिडक्ट कर रहा हूँ, ये मैं 200 रुपये ऐड कर रहा हूँ, ये 1000 रुपये ऐड कर रहा हूँ, ये फिर माइनस 1200 रुपये कर रहा हूँ एंड सो ऑन, तो ये सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। तो सबको एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट कराना है, तो वो कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, हम उसे एक शेड्यूल में डालेंगे कि उसको शेड्यूल वाइज एग्जीक्यूट हो जाए रादर देन सब ऑल टुगेदर पैरेलल। तो वही कॉन्करेंसी में हम देखेंगे कि कोई कंकरेंट ट्रांजैक्शन या एग्जीक्यूशन को कैसे हम शेड्यूल कर पाएँ जिससे मेरा ओवरऑल जो बेसिकली सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो मेरा राइट वे में परफॉर्म हो पाए विद अपडेटेड डेटा। तो ये हम इसमें देखेंगे कंकरेंसी कंट्रोल में। इसके अलावा यार लास्ट में हम कुछ मिसलीनियस टॉपिक्स देखेंगे विच इज़ लाइक ब्लॉब हैशिंग, देन B+ ट्री, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ब्लॉकिंग फैक्टर, फाइल रिकवरी सिस्टम एंड इसके अलावा कई सारे हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो अब ये वाला जो सेक्शन आ जाता है इसे हम पार्ट 2 ऑफ वीडियो सीरीज़ में रखें। ये अभी हम नहीं कवर करेंगे, बट अगेन एट द सेम टाइम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हम बाद में आएंगे। इसको हम स्लाइटली ऑन एडवांस साइड कह रहा हूँ, इसको हम बाद की तरफ देखेंगे। अभी फर्स्ट हाफ में हम इस पे काफ़ी काम करेंगे एंड ये दोनों हमारे हॉट सेक्टर होंगे जिसमें हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम दे रहे होंगे। हमारे क्वेश्चंस होंगे एंटिटी रिलेशनल मॉडल, लाइक एक यूनिवर्सिटी का एक मॉडल बनाना या फिर ऐसे। तो ये सारे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो कि हम देखेंगे। ठीक है यार, देन क्लास में मिलते हैं, बाय।